35x65 की डायमेंशन के साथ ये मास्टरपीस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी मिनिमम टाइम के अंदर। कभी कभी घर ऐसा होता है कि देखकर इंसान फ्रेश हो जाता है, खुश हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द हाउस जो देखकर इंसान का बिल्कुल जो है ना मूड चेंज हो जाता है। ये आप लोग पिक्चरिस्टिक हाउस भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका एक एक पॉइंट, एक एक मोड इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो आप लोगों के लिए क्लिकेबल है। 9 मरला में अगर आप लोग घर के इस फ्रंट फसाड को देखते हैं तो आप लोग को डिफरेंट सेक्शन देखने को मिलते हैं। राइट साइड से का सेक्शन जो आप लोगों के पास कंप्लीटली टेरेस है। लेफ्ट साइड के सेक्शन में आप लोग को स्प्लिट सेक्शन में विंडोज देखने को मिल जाती है। ट्रवटाइन मार्बल है। आप लोग को लूवर्स वर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोग को 6 बेडरूम, 7 बाथरूम, हाफ बेसमेंट, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, सोलर इंस्टॉल्ड आप लोगों को इस घर के अंदर देखने को मिल जाता है। 2 गाड़ियों की प्रॉपर पार्किंग स्पेस है। राइट साइड पे आप लोगों के पास एक्सटर्नल लॉन आ जाता है जिसमें आप लोग फैमिली गैदरिंग आराम से कर सकते हैं। आप लोगों के पास अराउंड 12 to 16 गेज में आयरन स्लाइडिंग डोर आ जाता है इस घर के लिए। इस घर में आप लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ में तमाम तरह एमिनिटीज़ मिल जाती है। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर आप लोगों को पार्क, स्कूल, कमर्शियल, मस्जिद और तमाम तरह एमिनिटीज़ देखने को मिल जाती है। आउटर लॉन होने के साथ साथ आप लोगों को इंटरनल लॉन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आप लोगों की फैमिली गैदरिंग हो सकती है और यहीं पर आप लोगों के पास बोरिंग वाटर की फैसिलिटी भी है। टफटाइल्स का यूज़ किया गया है फ्लोर के ऊपर। बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास वुड के टेक्सचर में सीलिंग डिस्प्ले है। इस घर की अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को आप लोग देखते हैं तो A++ कैटेगरी के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लाई करती है। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इस मास्टरपीस का टूर देता हूँ। ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट सो वी कैन गो विद द फ्लो। मैं आप लोगों को यहाँ से अंडरस्टैंडिंग दूंगा। आउटर आप लोगों ने फ्रंट साइड का फसाड और एलिवेशन देखा। सो दिस इज़ योर कार पोर्च। टफ टाइल्स का यूज़ किया गया है ऑन द फ्लोर और इतना स्पीशियस है कि आप लोगों को 2 गाड़ियाँ ईजिली पार्क कर सकती हैं। दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लेआउट ऑफ एनी हाउस। मैं आप लोगों को जब इसकी एक्सेसेस समझाऊंगा आप लोगों को मज़ा आएगा। आप लोगों को वुड के टेक्सचर में सीलिंग देखने को मिल रही है और आप लोगों को फिक्स अप SMD लाइट्स देखने को मिल जाती है। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव योर ग्रीन बेल्ट इनसाइड द हाउस जिसमें आप लोग 2 से 3% ईजिली सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वॉल को देखें तो आप लोगों के पास टर्वटाइन है, आई थिंक जो चिली में है और इंटीक फिनिशिंग के साथ है और आप लोगों को एक मेजर फसाड की लुक देती है। घर का फ्रंट फसाड आप लोगों ने देखा, ऐसा फील आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 10 मरले से बड़ा साइज़ है। अब हम यहाँ से इसके एक्सेसेस को समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग को यूनिक लेआउट प्लान इसका देखने को मिलेगा। दिस एक्सेस लीड्स यू टू द ड्राइंग रूम। ये आप लोगों का ड्राइंग रूम है। ये जो एक्सेस है आप लोग का, ये आप लोग कनेक्ट करते हैं इसके मेन टीवी लाउंज को, हाउस को। और ये जो आप लोग को डोर देखने को मिल रहा है ये आप लोग के किचन का डोर है। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, क्या सोच कर ये बनाया है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुक या मैड रखी तो वो बाहर से आएगा, कुकिंग करेगा और यहीं से बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से जब आप लोग एंट्री लेते हैं ना लाउंज की तरफ तो जो ऊपर वाला सेक्शन है वो आप लोग को प्रॉपर ग्लास में, ग्लास ब्रिज के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत खूबसूरत आप लोग को लुक आती है। इस वक्त हम डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो आप लोगों को जो फोकस लाइट है उसकी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वी विल प्रोसीड फ्रॉम दिस एक्सेस। हम यहाँ से अंदर जाएंगे। जितनी भी फ्लोरिंग है मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों के पास टफ टाइल्स में यूज़ की गई है। एंड दिस इज़ योर मैन एंट्रेंस मैन डोर ऑफ द हाउस। डोर की ही बात करें तो ये प्रॉपर आप लोगों के पास ऐशवुड है। इसकी तरफ आते हैं, डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ योर लाउंज एरिया ऑफ द हाउस। मैं आप लोगों को शायद बता चुका हूँ ये 2.5 स्टोरी है तो हम लोग ईच पोर्शन डिटेल में तसल्ली से अंडरस्टैंड करेंगे। दिस प्लेस कैन बी डिज़ाइन एज अ डाइनिंग एरिया एज वेल। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पर आप लोगों के पास किचन है तो अगर आप लोग यहाँ पर 6 to 8% का टेबल सेट करते हैं तो बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास यहाँ पर सीलिंग डिस्प्ले है विद LED स्ट्रिप लाइंस। आप लोगों को जो ये हैंगिंग लैम्प देखने को मिल रहा है सारे पैसे इसी के हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोग को पेडिस्टल फैन देखने को मिल जाता है। घर के अंदर जो मेजर पार्ट है ना वो पेडिस्टल फैंस ने ही कवर अप किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को बीच में फ़ैन देखने को मिल जाता तो शैंडिलियर की जगह जो है ना मिक्सअप हो जाती है। जो सामने वाली वॉल है ये आप लोगों के पास फीचर वॉल है। वी विल कम टू दैट एज वेल।
ये अगेन आप लोगों के पास एक फीचर वॉल है। जो आप लोग को पेंटिंग्स दिख रही है ये पार्ट ऑफ द डील होगी। लेफ्ट साइड आप लोग के पास ये आप लोग कह सकते हैं कि पीवीसी है, आई थिंक सो, यस, और ये एलईडी स्ट्रिप लाइन्स है। तो आप लोगों को एक डिज़ाइनर सा टचअप देखने को मिल जाता है। होप वी अंडरस्टैंड द डाइनिंग एरिया। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली डाइनिंग एरिया। 4%, 6%, 10% इज़ नथिंग, ईजिली कैन बी अकोमोडेट हेयर। अब जब मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ मेरा रुख होता है इस तरफ हाउस के, तो ये जो लेफ्ट साइड की आप लोगों को स्टेयर्स दिख रही है ना, ये आप लोगों को ड्राइंग रूम को जाती है, बाहर से भी एक्सेस है और अंदर से भी एक्सेस है। और ये जो आप लोगों को स्टेयर्स दिख रही है ये आप लोगों को लीड करती है आप लोगों के अपर पोर्शन में। अब आ जाते हैं इसके मेन लाउंज की तरफ, पैसा वसूल की तरफ। फ्लोरिंग अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन सेम फ्लोरिंग है और आप लोग को इम्पोर्टेड टाइल्स देखने को मिल जाती है। ये आप लोग को फर्स्ट इंप्रेशन में देखने को मिलता है घर का। इतना नीट एंड क्लीन है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा घर जो है ना वो डबल हाइट इफेक्ट के साथ देखे, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत देखे, लेकिन ये बहुत आप लोग को आप कह सकते हैं कि मिनिमल से लुक देता है, एक लग्जरी से आप लोग को ये लुक देता है। शायद बहुत ज़्यादा ब्रांड न्यू है इस वजह से, लेकिन अगर आप लोग इसको फील कर सकें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत लग्जरी, बहुत आप लोगों को जो है ना वो मिनिमलिस्टिक किस्म की इसकी लुक देखने को मिलती है इस डबल हाइट इफेक्ट के साथ डिज़ाइन किए गए टीवी लाउंज की। अब जो फ्रंट वॉल है इसमें जो आप लोगों को शीट्स दिख रही है विद प्रोफाइल लाइटिंग इन द बैकग्राउंड, ये आप लोग के टॉप तक लीड कर रही है। और ये आप लोग को बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई शेप जो है ना, बटरफ्लाई शेप का हैंगिंग शैंडिलियर देखने को मिल जाता है। अगेन पेडिस्टल फैन आप लोगों के पास है, बटरफ्लाई अगेन, और ये आप लोगों के पास एक स्कॉन स्लाइड्स का टचअप दिया गया ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ दिस वॉल। अच्छा, अगर राइट साइड वाली वॉल के देखें तो आप लोगों के पास एक कंप्लीट आप लोग कह सकते हैं कि एक सीनरी है। यहाँ पर आप लोग अपनी पेंटिंग भी टांग सकते हैं ताकि आप लोग को और जो है ना वो एस्थेटिक लुक इसकी देखने को मिल सके। फ्रंट वॉल बिल्कुल एम्प्टी। राइट साइड पे आप लोग को थोड़ा बहुत फ्लोटिंग पैनल विद एलईडी स्ट्रिप लाइन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग के पास जो फीचर वॉल है ये ट्रैवर्टाइन मार्बल है इंटीक फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर आप लोग अपनी एलईडी सेटअप करेंगे। नीचे आप लोग के पास इलेक्ट्रिक हीटर दे दिया गया जो कि बिल्ट इन है, फॉर श्योर पार्ट ऑफ द डील होगा। और आप लोग के पास हैंडल लेस रैक्स आ जाते हैं। तो अगर अभी हम लोग कंबाइन पैच को अंडरस्टैंड करें ड्राइंग प्लस डाइनिंग का, तो बहुत स्पेशियस लुक है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस लुक है। नॉर्मली आप लोगों को 12 या 14 मरला के घरों में भी इतनी स्पेशियस लुक देखने को नहीं मिलती। वी आर स्टिल एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस हाउस। अभी तक हम ग्राउंड फ्लोर पे जो रिमेनिंग एरियाज है ग्राउंड फ्लोर के वो देख लेते हैं। लेट मी गिव यू अ स्मॉल लुक ऑफ द किचन। हम किचन की तरफ मूव करें तो टाइल में आप लोग को ट्रांजिशन देखने को मिल जाती है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को स्पेनिश टाइल्स देखने को मिल जाती है। किचन की साइज़ की बात करें तो ह्यूज। अच्छा, इस घर में आप लोगों ने एक और चीज़ नोट करनी है, सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो कैबिनेटरी का कलर है, ये जो घर का कलर है, इस टोन के साथ मैच कर दिया गया है। अगर आप लोग इसको गौर से देखें बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास लाइटिंग है। यहाँ पर आप लोगों के पास इंपीरियल सवाद का काउंटर टॉप आ जाता है। इस पर तो मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ। इसको सिंक एरिया है और आप लोगों के पास विंडो है। बाहर हाउस कीपर है, मीन्स यहाँ से आप लोग नज़र रख सकते हैं। एक्सटेंडेबल नोजल आप लोग के पास है। फिल्ट्रेशन यूनिट, वॉच, वेजीज, ये आप लोग के पास बटन है। पियानो, 4 स्पीड कंट्रोलर, सोप वगैरह डालते हैं तो पॉपअप करने के लिए, ग्लास वगैरह, ईच एवरीथिंग आप लोग यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तमाम तर कैबिनेट्स सेम कलर में है विद कस्टमाइजेबल हैंडल। वेटी जर्मनी है, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों के पास एग्जॉस्ट, बर्नर, माइक्रोवेव, नीचे ओवन, ये बिल्ट इन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस घर के अंदर। दिस एरियाज इज़ ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस। यहाँ पर आप लोग अपना मल्टीपल सामान स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज है आप लोगों के पास। एक आध आप लोग को खोल कर दिखाता हूँ ताकि आप लोग को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, दिस इज़ द एरिया जो कि आप लोग की कारपोरेट से आता है। और यहाँ पर जो आप लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकर देख रही हैं जर्मनी कंपनी के, यहाँ पर आप लोग डबल डोर या 4 डोर फ्रिज को सेटअप करेंगे। वहाँ पर ऊपर आप लोगों के पास इन्वर्टर आ गया। सो दिस वाज योर किचन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अभी तक हम ग्राउंड फ्लोर पे, अब हम ग्राउंड फ्लोर पे ही इसके ड्राइंग रूम को देखेंगे। और दो कि हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन अभी तक स्टिल हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अगेन आप लोगों के पास टाइल्स हैं सेम। ओहो, 9 मरला के साइज़ में मेरे हिसाब से मोर देन इनफ साइज़ का आप लोगों को इसका ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है। अगेन वो जो घर की टोन है ना कि हर सीलिंग के अंदर आप लोग को स्ट्रिप लाइन्स देखने को मिल जाती है। सिंगल कट के अंदर आप लोग को सीलिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और बहुत खूबसूरत और डिसेंट इसका कलर ग्रेडिंग की गई है। राइट साइड वाले वॉल पे आप लोग को लॉट ऑफ जो है ना वो फ्लोटिंग पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। विंडो फॉर क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट एंड रिसोर्सेज जो कि आप लोगों के पास ओपन है। ये आप लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस है इसके कारपोरेट से। हमारे पास जो बाथरूम है वो इसके साथ ही सेटअप किया गया है।
मीन्स आप लोग के पास आप लोग का मेहमान आएगा तो आप लोग उसको यहाँ वहाँ ना लेकर जाएं। ये जी आप लोगों के पास आ गया आप लोग का सिंपल सी डिसेंट सी वैनिटी, उसके ऊपर मिरर एरिया, टॉप टू बॉटम बड़ी टाइल्स का यूज़ किया गया जो कि आई थिंक सो कैल या टर्किश की है। इसके बाकी बाथरूम देखेंगे, वॉल हंग कमोड आप लोगों के पास आ गया। इसके बाकी बाथरूम देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि भाई पैसा यूज़ किया गया है। अच्छा, आप लोगों के पास 4 प्लेट्स वाला सुपर कूलिंग फैन है विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस रिमोट कंट्रोल आप लोगों के पास फैन है। वी आर स्टिल एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस हाउस। अब हम चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ जो कि ग्राउंड फ्लोर पे। मास्टर बेडरूम कहकर आप लोगों को साइज होपफुली फील हो रहा होगा। आई थिंक सो ये आप लोगों को 14x18 का बेडरूम देखने को मिलता है विच इज़ स्पीशियस इनफ। ये आप लोगों के पास इसकी टोन है, प्रीमियम क्वालिटी का आप लोग को पेंट देखने को मिल जाता है। आई थिंक सो ICI का है। आप लोगों को एक फ्लोटिंग डेक देखने को मिल जाता है। सेंटर में आप लोग को बहुत खूबसूरत पिक्चरस पेंट देखने को मिल जाती है। राइट साइड वाली वॉल आप लोग के पास फीचर वॉल है जो कि डिज़ाइन कर दी गई है मोल्डिंग वर्क के साथ। अगेन सुपर कूलिंग आप लोग को लाहौर फैंस देखने को मिल जाते हैं। दिस इज़ योर डेडिकेटेड मीडिया वॉल इन दिस मास्टर बेडरूम। और ये आप लोगों के पास जो वॉल है इसको कम्प्लीटली विंडोज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इफ़ यू ओपन दिस विंडो तो ये जो पैच है ये इस रूम के साथ मैच हो जाता है, तो आप लोगों का जो रूम है वो और ज़्यादा स्पेशियस हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपनी सेटिंग भी कर सकते हैं। Now let me take you to the bathroom of this house। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। उससे पहले ड्रेसिंग रूम में अगर बात करें इनके कबर्ड्स की, सुपर ग्लोसी आप लोगों को यहाँ पर कैबिनेटरी स्पेस देखने को मिल जाती है विद कस्टमाइजेबल वाइट हैंडल्स। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन सेट अप एवरीथिंग यू वांट, स्पेशली फॉर लेडीज। यहाँ पर आप लोग अपना मेकअप वगैरह रख सकते हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू द बाथरूम। ओए होए होए होए, अब मुझे बताइएगा ये सामान पड़ा हुआ ना होता तो आप लोग को और क्लीन लुक इसकी आती। या आप लोगों का एक बेडरूम का बाथरूम है। आस्किंग प्राइस आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बता दी है। वॉल हंग कमोड पोटा का। लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एक होटल टाइप वेनिटी देखने को मिल जाती है जो कि आप लोगों के पूरे पैसे को पूरा कर देता है। बिग साइज राउंड शेप मिरर आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत वाइट कलर में सिंक आ जाता है। नीचे अगेन आप लोगों के पास टाइल्स के अंदर काउंटर टॉप है और उससे नीचे आप लोग जो देख रहे हैं ये वुड के अंदर आप लोग को रैक स्पेस देखने को मिल जाती है। टाइलिंग जितनी आप लोग देख रहे हैं ये केल टर्किश टाइल्स आप लोग को देखने को मिल जाती है। आप लोग के पास फैन आ जाता है, हैंगर है, ये बैटरी का है आई थिंक सो। टाइल आप लोगों के पास अगेन नीश एरिया क्रिएट करने के लिए फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। एंड दिस इज योर शावर एरिया विद रेन शावर फैसिलिटी और बिल्ट इन मीन कंसील्ड आप लोगों के पास ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ये आप लोगों के पास ये पूरे बाथरूम की लुक है। इसका मास्टर बाथरूम है, होपफुली आप लोग इसको फील कर रहे होंगे। दिस वॉज द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस हाउस। हमने बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगाया लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देना बहुत ज़रूरी थी। अब हम इसकी बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। बेसमेंट में हमें क्या मिलता है, वन प्रॉपर मास्टर बेडरूम विथ अटैच बाथरूम। अगर आप लोग इनकी स्टेयर्स को देखें तो आप लोग ये फील कर सकते होंगे कि बड़े से बड़ा फर्नीचर ईजिली पास आउट पास इन हो सकता है। आप लोग के पास स्टेयर्स जो है वो ग्लास के साथ है। टॉप अप आप लोग को वुड में देखने को मिल जाता है। ये आप लोगों के पास एक टेक्सचर दिया गया है इस बेसमेंट की तरफ उतरते हुए। गर्मियां हैं आजकल आप लोगों को पता है, तो मेरे हिसाब से इस बेडरूम के अंदर आप लोग को एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट साइज़ है। ये बेसिकली आप लोग इसको एक पूरा हॉल कंसिडर कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत लाइट ब्लिंक कर रही है बिकॉज ऑफ माई कैमरा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ आप लोगों से। ये आप लोग साइज़ फील कर सकते हैं। एक पूरा हॉल है आप लोगों के पास। लेफ्ट साइड पे अगेन फीचर वॉल आप लोगों को बहुत खूबसूरत लाइट्स देखने को मिल जाती है। उसाका की प्रोफाइल लाइटिंग आप लोगों के पास है। वार्डरोब आप लोगों के पास राइट साइड पे। एंड दिस इज योर बाथरूम ऑफ द हाउस। अब बाथरूम आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो ड्राइंग रूम का बाथरूम हमने देखा था ना उसके साथ आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओए होए, डार्क ब्लैक कलर में आप लोगों के पास हैंड हेल्ड शावर, रेन शावर की ये भी फैसिलिटी देता है। स्पीड कंट्रोलर आप लोगों के पास यहाँ पर दिया गया है। व्हाइट कलर में खासा की वेनिटी, नीचे आप लोगों के पास स्टोरेज स्पेस भी इसमें दे दी गई है। दिस वाज योर बेडरूम प्लस बाथरूम इन द बेसमेंट। अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ विदाउट एनी कट, ताकि आप ये घर बेसिकली आप लोग कह सकते हैं सिनेमैटिक है। अगेन पिक्चर वॉल, आप लोग इस घर के किसी भी एंगल पे खड़े होकर अपनी इंस्टाग्राम रील पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो बिल्ली में आप लोगों को शशके वाली लुक आएगी। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द अपर पोर्शन ऑफ दिस हाउस। इन केस, अच्छा मैं एक और चीज़ बात बताना भूल गया, ये सेंसर बेस्ड इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं। बेसमेंट की भी थी और ये भी है, ये सेंसर बेस्ड है। आप लोग ऊपर चढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट्स आप लोग की ऑफ हो जाएगी।
वी आर एट द अपर पोर्शन ऑफ दिस हाउस। आई डोंट नो कि आप लोगों को फीलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ। दिस इज़ द हाइट, यू कैन कॉल एनी वन यू वॉन्ट फ्रॉम दिस प्लेस। ये आप लोगों के पास एक ब्रिज है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ से भी नहीं है एज सच, यहाँ से भी आप लोगों को सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। दिस इज़ योर ब्रिज, ओके। सो दिस इज ऑल्सो कैन बी ट्रीट एज अ ब्रिज। ये आप लोग का अगेन ब्रिज आ जाता है। हम लेआउट को समझ लेते हैं फिर देख लेंगे। बेडरूम 1, बेडरूम 2 एट द बैक साइड, बेडरूम नंबर 3। लेट्स स्टार्ट विद द बेडरूम नंबर 3 क्योंकि ये स्टार्टिंग में पड़ रहा है। डोर का मैंने आप लोगों को कहा था ये ऐश वुड है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉलिड वुड कंसिडर कर सकते हैं। विद द सॉलिड डोर लॉक आप लोग को इसकी देखने को मिल जाते हैं। साइज़, इस साइज़ में 10 मरला में अगर आप लोगों ने कभी इससे बड़े और स्पीशियस बेडरूम देखे हुए हो तो प्लीज़ मुझे आकर पकड़ लीजिएगा। खूबसूरत सिंगल कट के अंदर सीलिंग, ये आप लोग को क्या करता है कि आप लोग को लुक जो है वो मिनिमलिस्टिक से दे देता है। अगेन फीचर वॉल विद पेंटिंग, स्कॉन्स लाइट्स आप लोगों के पास है। एसी की पाइप वायरिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। फीचर वॉल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ दिस हाउस। और अगेन अगर हम लोग पूरा टर्न आउट करें दिस प्लेस, अच्छा मैं यहाँ से आप लोगों को फीचर भी तो बता दूँ। कमर्शियल एरिया पूरा का पूरा, ठीक है। इसी कमर्शियल एरिया की बैक साइड पे जब हम रूफ टॉप पे जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मस्जिद है और साथ में आप लोग को पार्क भी देखने को मिल जाता है। लेट मी टेक यू थ्रू द ड्रेसिंग स्पेस। ऑन बोथ वॉल्स यू हैव टेक्टाइल मलेशियन वार्डरोब्स विद अ लॉट ऑफ स्पेस। और ये आई थिंक सो उसी स्टैंडर्ड का, यस यस यस। ये देखें भी आप लोग, इसमें मैं एक दफ़े एलईडी स्ट्रिप लाइन लगा दूँ, यस। अब आप लोग फील कर पाएंगे कि आप लोगों को क्या बाथरूम मिल रहा है इस बेडरूम के अंदर। और चूंकि नीचे भी ग्राउंड फ्लोर में मास्टर बेडरूम इसी तरह था बाथरूम, तो ये आप लोग फील कर सकते हैं। आप लोगों को किसी होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप लोग ये घर रेंट आउट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप लोग कितना रेंट जनरेट कर सकते हैं। इस घर को आप लोग फुल फर्निश्ड करें और मोर देन 2 लाख रुपीज़, मोर देन 2.5 लाख भी हो सकता है, 2,20,000 30,000 भी हो सकता है, आप लोग ईजीली जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर ना इस बाथरूम पर आकर आप लोगों को पता लगता है कि जो आप लोगों ने पैसे दिए वो आप लोगों के हलाल किए हुए हैं, क्योंकि डिटेल टू वर्क बहुत ज़्यादा किया गया है। दिस वॉज द ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट बेडरूम। लेट मी टेक यू टू द सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस। ये आप लोगों के पास अपर पोर्शन में सेकेंड बेडरूम है। और अगर हम ओवरऑल काउंट करें, बेसमेंट में एक बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे दूसरा बेडरूम, अपर पोर्शन पे हमारा सेकेंड बेडरूम है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो आप लोग को 4 प्रॉपर बेडरूम्स इसके देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों के पास गैस की पाइप वायरिंग यहाँ पर है, टीजे के स्विचेस हैं, रिमोट कंट्रोल आप लोगों के पास फैन है। मैंने आप लोगों से कहा कि सॉलिड आप लोगों के पास आ जाते हैं आप लोगों के वुड। यहाँ से आप लोग टेरेस को जाते हैं, मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ। अगेन सीलिंग या जो टोन है पूरे घर का, यानी कि एक वॉल फीचर वॉल विथ सेंट, आई थिंक सो ये आप लोग को, अच्छा ये वॉल ही है, ये वॉल ही है, ठीक है। पेंट इस तरह किया कि इस तरह लगता है कि फीचर वॉल पेंटिंग है। ऐसी पाइप वाइंग टोन तकरीबन हर एक बेडरूम के ऑलमोस्ट सेम रखी गई है। अब इस बाथरूम को देखते हैं। ओ हो, ये उससे भी ज़्यादा स्पीशियस है आप लोगों के पास, जो क्योंकि ड्रेसिंग है वो बिल्ट इन आप लोगों को विद इन दैट साइड बाथरूम आप लोगों को देखने को मिल गई। ये भी आप लोगों के पास सेंसर बेस्ड है, अगर आप लोगों ने फील किया हुआ हो। आई थिंक सो, मुझे नहीं पता कि भी दोबारा फील अप होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं जब आऊँ मुझे पता लग गया। ये सेंसर बेस्ड है आप लोगों के पास। नीचे आप लोगों के पास आई थिंक सो वेटी की आप लोगों को वॉश बेसिन देखने को मिल जाता है। दिस इज़ बिल्ट इन, यहाँ पर आप लोग अपना सोप वगैरह रख सकते हैं। टाइल्स काइल टर्किश हैं। सेपरेशन वॉल 1, सेपरेशन वॉल 2, यहाँ पर आप लोग का वॉल हैंग कमोड आ जाता है। नीचे एरिया आप लोगों के पास है। अगेन दिस इज़ योर शावर एरिया और अ शावर स्पेस। तो ये पूरा घर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पूरा आप लोग को पिक्चरस लुक देता है ये। लेट मी टेक यू टू द टेरेस स्पेस। बहुत गंदा है और अल्लाह खैरी करे। ग्लास ब्रिज है जो मैंने आप लोग को नीचे ग्राउंड से दिखाया था। ग्लास ब्रिज के साथ आप लोग जाएंगे इसके टेरेस की तरफ, इसके ऊपर भी ग्लास ब्रिज है, यानी कि नीचे जो बंदा खड़ा हुआ है उसको टॉप तक की क्लीन एंड क्लियर व्यू मिलेगी। चीनी में आप लोग को ट्रेवरटाइन देखने को मिल जाता है। फोकस लाइट्स आप लोग के पास है। टेरेस स्पेस की बात करें तो इतना स्पेशियस है, ईजीली आप लोगों के पास पूरी फैमिली यहाँ गैदरिंग कर सकती है। अच्छा ये देखें, ये राजी, ये आप लोगों के पास पार्क है। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रहा। फैमिली इस घर से निकलते हैं तो बस 1-2 प्लॉट छोड़ के आप लोगों के पास ये पार्क आ जाता है। सराउंडिंग सारी इसकी डेवलप्ड है, आबाद है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। बेसिक फैसिलिटीज़ में मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी, बोरिंग वाटर, स्वी गैस, ये 3 चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा एसी वायरिंग, सोलर वायरिंग, हर एक चीज़ जो आप लोगों की बेसिक या डेली लाइफ की नीड्स होती है ना, वो आप लोगों को इस घर के अंदर बिल्ट इन देखने को मिलेगी। लेट मी टेक यू टू द थर्ड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर।
ये आप लोगों के पास आ जाता है जी थर्ड बेडरूम। अब मैं चूँकि आप लोगों को इस घर के बारे में एक एक चीज़ बता चुका हूँ, मुझे लगता है कि और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को जस्ट एक एक लुक दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे। और अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ये देखें दोबारा से ऑन हुई, विच मीन्स ये सेंसर बेस्ड है। और नीचे यहाँ पर भी आप लोगों के पास एक एलईडी स्ट्रिप लाइट ऊपर तक कंटिन्यू कर रही है। वॉश बेसन, लेफ्ट साइड पे वॉल हैंग कमोड, क्या खूबसूरत टाइल वर्क, और बैक साइड पे आप लोगों को शावर केबिन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अपने घर सेल आउट करना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम इन स्टेयर्स को फॉलो अप करेंगे, जाएंगे इसके रूफ टॉप की तरफ। लेट्स सी अगर हमें कोई और बेडरूम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग जो बैटरी देख रहे हैं ये सोलर की, विच मीन्स कि इस घर के अंदर आप लोगों को सोलर इंस्टॉल देखने को मिलेगा और ये पार्ट ऑफ द डील होगा। वी आर एट दैट टाइम एट द 6th बेडरूम ऑफ दिस हाउस। ये आप लोगों के पास है इस घर का 6th बेडरूम। ग्राउंड में 1 बेडरूम, बेसमेंट में 1 बेडरूम, अपर पोर्शन पे आप लोगों को टोटल 3 बेडरूम देखने को मिले। और यहाँ तो आप लोगों के पास आउटसाइड का व्यू भी बड़ा खूबसूरत है। तो हो गए 5 बेडरूम। और ये आई थिंक सो आप लोगों के पास आ जाता है 6 बेडरूम विद अटैच बाथरूम, ड्राइंग रूम के अलावा। और ये आप लोगों को बेड बाथरूम की कंप्लीट रूम देखने को मिलती है, स्पीशियस। इसमें कुछ भी सर्वेंट के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल अक्सर होगा ऐसा लगता है कि सर्वेंट रूम होगा, ये प्रॉपर आप लोगों का बेडरूम है विद अटैच बाथरूम, वही टाइल्स वही मटेरियल यूज़ करके। और अब कुछ स्टेप्स आप लोग और लेते हैं और आप लोग ये मत मिस कर दें, तो मैं आप लोगों को जूम में दिखा रहा हूँ। ये आप लोग नीचे से फील कर सकते हैं, तकरीबन 40 फुट की हाइट से। ये रहा जी आप लोगों का रूफ टॉप ऑफ दिस हाउस, जिसमें चिप्स की गई हैं। जिसकी अच्छी बात यह है कि बारिश में लीकेज या किसी किस्म का डैमेज नहीं होगा। सोलर आप लोगों के पास बिल्ट इन इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर ग्लास आई थिंक सो लगाया जाएगा, आई होप सो कि लगा दिया जाए। प्लांटर ये आप लोगों के पास होगा टेरेस। एक तो नीचे था, ये आप लोगों के पास अपर पोर्शन का बहुत खूबसूरत टेरेस होगा। और यहाँ से आप लोगों को माइटी मारगला हिल्स का फॉर एवर के लिए व्यू देखने को मिलता रहता है। होपफुली यू कैन सी पार्क में जूम नहीं कर सकता हूँ, फैमिलीज बैठी हुई हैं वहाँ पर। यू कैन सी द लोकेलिटी हेयर। ये पार्क है, कमर्शियल है, इस घर के पीछे मतलब कि कमर्शियल के साथ मस्जिद है। सो ऑल द इम्यूनिटीज़ आर जस्ट ऑन द वॉकिंग डिस्टेंस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की क्यूरी है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इनटू द कमेंट सेक्शन, और आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।